रूही और नाहार मिलकर सुकून के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाते हैं, जिसके बाद बाबा सुकून को उसकी दुनिया में वापस भेजने का फैसला करता है, क्योंकि रूही को याद आता है कि इसी दिन उसने हनुमान जी के संदूर से सुकून की नाहार से शादी होने नहीं दी थी। बस यही बात रूही के दिमाग में एक नया ख्याल ले आती है। फिर रूही वो साड़ी निकालती है जो सुकून पहनने वाली होती है और उस साड़ी पर हनुमान जी का संदूर लगा देती है। जैसे ही सुकून वो साड़ी पहनती है, उसे रूही के जिस्म में शदीद तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद उसे मजबूरन रूही का जिस्म छोड़ना पड़ता है। यह देखकर रूही खुश हो जाती है और बुझरजंग बलि का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो फौरन अपने जिस्म में वापस आकर नाहार के पास पहुंचती है और उसे गले लगाकर सारी बात बता देती है कि अब तक रूही के जिस्म में सुकून थी, जिसने उसके जिस्म पर कब्जा कर रखा था। नाहार हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि रूही क्या कहना चाहती है। रूही दोबारा समझ आती है कि अस्पताल वाले दिन सुकून की रूह ने उसके जिस्म में दाखिल होकर उसे कैद कर दिया था। तब से रूही किसी आवारा रूह की तरह भटक रही थी, मगर इतने में सुकून वापस आ जाती है और फिर से रूही के जिस्म में घुसकर उसे बाहर कर देती है। इस बार वो नाहार के सामने ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे वो सिर्फ मजाक कर रही हो, ताकि नाहार को रूही की बातों पर यकीन न आए। सुकून नाहार से हंसते हुए कहती है कि यह सब एक ड्रामा था, मगर नाहार हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ रूही नाहार को परेशान देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो नाहार का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। नाहार चौंक जाता है कि आखिर कोई अनदेखी ताकत उसे कमरे में कैसे खींच सकती है। रूही एक कागज पर लिख कर नाहार को बताती है कि सुकून ने उसका जिस्म छीन लिया है। ये देखकर नाहार को यकीन हो जाता है कि वो वाकई रूही ही है। नाहार पूछता है कि रूही को वापस लाने के लिए उसे क्या करना होगा। रूही उसे एक रुद्रकश देती है और कहती है कि बड़ी चालाकी से यह रुद्रकश सुकून के गले में डालना होगा, ताकि वो हमेशा के लिए उसके जिस्मों से निकल जाए। नाहार अज़म कर लेता है कि अब वो सुकून की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रूही बाबा के पास जाकर सारी बात बताती है कि सुकून के उसके जिस्म में रहने से उसकी ताकतें और बढ़ गई हैं। बाबा उसे बताता है कि अब वक्त आ गया है कि सुकून की रूह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अगर वक्त पर यह काम ना हुआ, जैसे ही रुद्रकुश सुकून के जिस्म को छूता है, वो रूही के जिस्म से बाहर निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि नाहार को सब सच मालूम हो चुका है। रूही अपने जिस्म में वापस आ जाती है और नाहार गुस्से में सुकून से कहता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। सुकून गुस्से में आकर रूही का गला पकड़ लेती है और चीखती है कि वो क्यों बार बार नाहार के बीच आ जाती है। नाहार रूही को बचाने की कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं कर पाता। ये सब कुछ बाबा को महसूस हो जाता है और वो सुकून को कैद करने के लिए एक ताकतवर पूजा शुरू कर देता है। बाबा के मंत्र की ताकत से सुकून की रूह खींची चली आती है। बाबा उसे खबरदार करता है कि अगर वो वापस अपनी दुनिया में नहीं गई तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। यह सुनकर सुकून खौफजदा हो जाती है और वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अब सुकून कभी वापस ना आए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।